हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब पास्ट टेंस से किसी कार्य या घटना का समाप्त हो चुकना प्रकट होता है, यानी पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसकी पहचान क्या है वो हम देखते हैं। तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे शब्द आते हैं तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम उनके स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब हम उनके एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आता है, रोहन के जाने से पहले राजू पत्र लिख चुका था। देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट के पास्ट में जो काम हुआ है उसके बारे में भी बताया जाता है। जैसे रोहन के जाने से पहले राजू पत्र लिख चुका था। रोहन के जाने से पहले ये भी पास्ट में है और राजू पत्र लिख चुका है वो उसके भी पास्ट में है। तो इस टेंस का उपयोग पास्ट के कोई कार्य हैं उसके भी पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है तो उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन के जाने से पहले राजू पत्र लिख चुका था। राजू हैड ऑलरेडी रिटन द लेटर बिफोर रोहन लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आएगा और उसके बाद सिंपल पास्ट का सेंटेंस आएगा। ठीक है, जैसे कि राजू हैड ऑलरेडी रिटन द लेटर, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और उसके बाद बिफोर रोहन लेफ्ट ये सिंपल पास्ट का हो जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है लेफ्ट। वह पहले ही आम खा चुका था। सेकेंड एग्जाम्पल, वह पहले ही आम खा चुका था। He had already eaten mangoes. He had already eaten mangoes. अगला एग्जाम्पल है, तुमने यह घड़ी मेरे आने से पहले खरीद ली थी। तुमने यह घड़ी मेरे आने से पहले खरीद ली थी। You had bought this watch before I reached. You had bought this watch before I reached. नेक्स्ट है, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देखेंगे, जिसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम उनका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। हमें कहना है कि हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो इसका बनेगा वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। वी हैड नॉट बॉट न्यू क्लॉथ। हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। वी हैड नॉट बॉट न्यू क्लॉथ। वह टेस्ट ख़त्म नहीं कर चुकी थी। ठीक है, शी हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट। शी हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट। आगे देखते हैं हम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन अ पास्ट परफेक्ट टेंस में। नकारात्मक वाक्य नहीं, यहाँ पे नकारात्मक वाक्य नहीं है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, गलत लिख दिया है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाना है किसी भी टेंस का तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टेंस के अनुसार होगी, कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कहीं फर्स्ट फॉर्म आएगी। अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आगे अब उनके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह दरवाज़ा बंद कर चुका था। तो कैसे बोलना है हमें, क्या वह दरवाज़ा बंद कर चुका था। हैड ही शट द डोर, ऐसा बोलेंगे, हैड ही शट द डोर। क्या वह टीवी देख चुका था। हैड ही वॉच्ड द टीवी। हैड ही वॉच्ड
द टीवी, क्या वह अपनी पत्नी को तलाक दे चुका था? हैड ही डाइवोर्स हिज वाइफ? ओके, अब हम देखेंगे कि अगर WH वर्ड का कोई सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वहाँ पे सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हम आगे WH वर्ड लगा देंगे, ठीक है। जैसे पास्ट का जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस WH वर्ड सबसे आगे आ गए, उसके बाद एज इट इज़ सेंटेंस रहेगा। जैसे उसी एग्जाम्पल को हम WH वर्ड में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे वह दरवाज़ा क्यों बंद कर चुका था, यहाँ पे क्यों आया यानी WH वर्ड का यूज़ होगा, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। वाई हैड ही शट द डोर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वाई हैड ही शट द डोर। वह अपनी पत्नी को क्यों तलाक दे चुका था? वाई हैड ही डाइवोर्स हिज वाइफ। देखो सेंटेंस वही है, सिर्फ वाई आगे लग गया। नेक्स्ट है वह खाना क्यों खा चुका था? वाई हैड ही ईटन फूड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड in our next video we will discuss about next tense. So thank you very much, see you again.